दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मोनिका राठौड़। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी शख्सियत के पास लेके चलती हूँ जो कि एक हिंदी के कवयित्री हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा, किस प्रकार से उन्होंने कविताएं लिखी अपने जीवन में, क्या क्या संघर्ष किया है उन्होंने। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम उषा रॉय। ये मैं जानना चाहूंगी कि पहले तो आपके जो है ये कवयित्री जीवन की शुरुआत कब से हुई, कितने इस कवयित्री जीवन में आपने संघर्ष किए हैं वो बताइए। वैसे तो मुझे लिखने का शौक बचपन से था। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी मैं छोटे मोटे जो भी इवेंट्स होते थे उस पे जब कोई टॉपिक दिया जाता था तो उसमें मैं लिखती थी। और धीरे धीरे ये शौक तब गया क्योंकि पढ़ाई में लग गए और फिर लाइफ में कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। लेकिन बीच में जब ये कोरोना काल आया तो ठीक है ना, तब हर कोई व्यक्ति एकदम से घर में पैक हो गया था। तब सोचा कि चलो अपनी जो ये लिखने की हैबिट है इसको क्यों ना हम दोबारा इसको चालू की जाए। तब से मैंने लिखना चालू किया कोरोना काल से। और जो यथार्थ पे रोज जो मेरे साथ घटित होता था मैं उसको थोड़ा थोड़ा लिखना चालू किया मैंने, और इस तरह मैंने अपना शौक पूरा किया। किस प्रकार से रहा आपका कवयित्री जीवन? कवित्र जीवन तो देखिए ना, आप जब घर में कोई चेंज आता है कि हम अपने जीवन में कोई भी चेंज लाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी कुछ परिस्थितियां तो होती है जिसका हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई साहित्य प्रेमी नहीं होता। और जब हम साहित्य की ओर अपना जब जुड़ते हैं ना, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके पक्ष में भी होंगे और विपक्ष में भी होंगे। तो अब तक आपने कितनी कविताएं लिख दी? मैंने वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिखी है, पर मेरा भी एक ही हाल में एक संग्रह आया है, शब्दों का मौसम। ये मेरी पुस्तक है, शब्दों का मौसम। और ये अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले प्रकाशित हुई है। और एक हाल अभी फ्यूचर में एक और किताब अभी 1-2 महीने में और आने वाली है। और ऐसे संग्रह तो बहुत सारा है, क्योंकि मैं यथार्थ पे लिखती हूँ तो रोज अपने लाइफ में रोज अपने जीवन में कुछ न कुछ तो ऐसा घटित होता ही रहता है जिसपे हम कुछ चंद पंक्तियां तो मैं रोज के रोज उस पर लिखती हूँ। तो किस प्रकार से मतलब है आपकी ये किताबें चली और क्या क्या लिखा है आपने इसमें? शब्दों का मौसम, जैसे हमारे जीवन में जो आम जीवन में जो मौसम आता है, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बारिश का, वैसा हमारे जीवन में भी एक मौसम बनता है। कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हमारे रिश्ते नाते हमसे रूठ जाते हैं, कभी हमारे रिश्ते हमसे बहुत इतने प्यार से मिलते हैं, कभी हमारे आंखों में आंसू होते हैं, कभी हमारे होठों पर मुस्कुराहट होती है। ये हमारे जीवन की मौसम है। और इन्हीं मौसम पे आधारित मैंने अपनी सारी ये स्वरचित रचना शब्दों का मौसम एक संग्रह बनाया, जिसमें सारे मौसम मिलेंगे आपको। तो जानना चाहूंगी कि ये जो आपने नाम लिखा अपनी पुस्तक पे, शब्दों का मौसम, ये किस कारण से लिखा? बस उसी कारण की शब्दों का मौसम। शब्द कभी खुशी के भी होते हैं, कभी गम के भी होते हैं, कभी मुस्कुराहट के होते हैं, कभी हमारे आंखों में आंसू होते हैं। तो हम जिस भी परिस्थिति में हम होते हैं या हम जिस परिस्थिति में अपने सामने किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मैं उसी पे लिखती हूँ। तो ये मेरे शब्दों का मौसम है। इसमें आपको सारे मिलेंगे, सारी जीवन के जितने भी जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो सारे इस संग्रह में है, शब्दों के मौसम। जानना चाहूंगी कि ये जो आपके शब्दों का मौसम आपने कब प्रकाशित की थी ये पुस्तक? ये मेरी अभी हाल ही में अप्रैल में हुई है पुस्तक। अभी 4-5 महीने हुए हैं मेरी पुस्तक को प्रकाशित हुए। और पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि इसमें आपको सारे विषय, सारे सब्जेक्ट, सारी भावनाएं हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। जानना चाहूंगी कि कैसा लगता है आपको ये शब्दों का मौसम लिख के, या फिर ऐसा कहूँ कि इसको पढ़ के, या फिर मतलब कैसी आपकी शुरुआत रही, किस प्रकार से आपने लिखे हैं, किस प्रकार से आपकी रुचि हुई? बस यही कि कुछ तो शब्द अपने अंदर से उत्पन्न होते हैं कि भाई आज हर कोई किसी को विषय दे दिया जाए कि आप इसको लिखो, तो हर कोई किसी भी विषय पे नहीं लिख सकता।
लेकिन ये तो मेरे सरस्वती माता की शारदे माँ की कृपा कहूंगी कि उन्होंने उनका आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखा। और जैसे जैसे मैं लिखती गई वैसे वैसे मेरे शब्द सागर एक बहता गया और मैंने लिख डाली शब्दों का मौसम। और ये बहुत मतलब ये मेरे सब ये कहे जाए ना तो ये मेरी भावना नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जो भावनाएं होती है उससे जुड़ी हुई ये पुस्तक है और शब्द है। ऐसा लगता है आपको ये शब्दों का मौसम या ऐसी पुस्तकें लिखना? बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब दिल हल्का हो जाता है ना, बिल्कुल इतना मतलब अच्छा लगता है कि वो आप जैसे बहुत दुखी हैं और बहुत मतलब इतने परेशान है और उस परेशानी में अगर आपने लिखना, मैं दूसरे को तो नहीं कहती लेकिन मेरा तो है कि मैं अगर मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी हूँ और मैंने अगर लिखना चालू कर दिया तो थोड़ी देर बाद वो गम वो दर्द में दिमाग से निकल जाता है और मैं एकदम से दिल मेरा हल्का हो जाता है। तो मेरा लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो कितना समय हो गया आपको ऐसे लिखते लिखते? एक्चुअल में मतलब कहा जाए तो मेरे को ये कम लगभग 1.5-2 साल हो गए, मैं 1.5-2 साल से लिख रही हूँ। तो लगभग कितनी पुस्तकें आपने छपवाई है अभी तक, कितनी लिखी है? ये 2 पुस्तक मेरी छप चुकी है, अभी मैं तीसरी और आने वाली है और कोशिश जारी है आगे भी और अच्छा लिखूं और पुस्तक आए ताकि लोग पढ़ सकें। तो आप लोगों को पुस्तक देते हैं जो भी आपके प्रिय है, या ऐसा कहूँ कि जो भी साथी है, तो क्या वो पुस्तकें पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है? ऐसा अभी तक तो जो भी मिलता है वो मुझे यही कहता है कि मैम आपने बहुत अच्छी लिखी है और हमें बहुत अच्छी लिखी लगी कि आपने इतने अच्छी कविताएं लिखी और आगे भी अगर आपकी कोई पुस्तक छपती तो हमें जरूर दीजिएगा। तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो लगभग सभी लोगों को अच्छा लगा है मेरा ये पुस्तक पढ़ना। आगे क्या प्रोसेस रहेगा अब? बस लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सर्विस भी करती हूँ, अध्यापिका हूँ, तो उसके साथ सर्विस लाइफ के साथ जो भी मैं लिख पाऊंगी वो लिखूंगी और जरूर लिखूंगी, क्योंकि लिखे बिना तो मेरे को एक दिन भी मेरा नहीं निकलता। तो आपको अध्यापिका जीवन अच्छा लगता है कि ये शब्दों का मौसम या फिर कवयित्री जीवन? दोनों, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनसे इतना जुड़ जाते हैं ना कि वहाँ जाने के बाद भी आप Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Saranpur, Chandigarh. For more information, call 9888 8432 636 9988 18